Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is data analysis. Last time we will discuss about data and data organization. Now we will discuss about data analysis. What is mean by data analysis? Data analysis का जो मतलब होता है वो होता है तज्जिया करना, तज्जिया करना, एक्सप्लेन आउट, मतलब किसी भी चीज़ को ब्रीफली डिस्कस करना, उसके बारे में जांचना, इंफॉर्मेशन हासिल करना, वो एनालिसिस के ज़ुमरे में आ जाता है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं किसी एक बच्चे को जब खिलौना देते हैं खेलने के लिए, तो वो उससे खेलने के बजाय उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है, ताकि वो उसके अंदर जाके देखे कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से ये खिलौना क्या करता है, वर्क करता है। तो डेटा एनालिसिस में बायोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो अपने डेटा की जांच पड़ताल करते हैं कि आया कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मिलकर हमारा एक हाइपोथेसिस, एक बायोलॉजिकल इशू क्या हो सकता है, हल हो सकता है। तो डेटा एनालिसिस में हमारे पास सबसे जो अहम है, वी विल यूज अबाउट स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बुक के अंदर जो मेन दो दी हुई हैं, दीज आर रेशो एंड प्रोपोर्शनल, ratio and proportion. These are two different statistical techniques. We will use these techniques to discuss about data analysis. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय रेशो। रेशो की अगर डेफिनेशन की बात करें, when we express the number and show relationship between them, जब हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर को, किसी भी नंबर को, एंड शो एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू नंबर, व्हेन वी एक्सप्रेस द नंबर्स, जब हम कोई दो नंबर, फर्ज करें हमारे पास दो नंबर ए एंड बी, दीज आर टू नंबर, 1 and 2, these are two number, when we use two number and show their relationship between these two number in the form of different form यूज करते हैं, उसमें कॉलन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, तकसीम, ठीक हो गया। तो इन फॉर्म को हम यूज करके क्या करते हैं, जब किसी भी नंबर का रिलेशनशिप उससे शो करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशो होती है। जैसे हमारे पास ए रेशो बी, सी रेशो डी, these are two different values, these are two different values, a ratio b number 1 ratio, c ratio d number 2 ratio। ये हमारे पास दो डिफरेंट क्या है, वैल्यूज है रेशो की। हमारी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है फर्ज करें हमारे पास 50 जो लोग हैं वो क्या है, इफेक्टेड पर्सन या मलेरिया के जो पेशेंट हैं, और इसके दरमियान हमने रेशो निकाल लिया है 150, जो क्या है, नॉर्मल पेशेंट या हेल्दी पर्सन, ठीक हो गया। अब हमने रेशो निकाल लिया है 50 और 150 के दरमियान। हमने कहा हम रेशो को कॉलन से शो करते हैं। कॉलन की क्या अलामत होती है, ये दो हमारे पास इस तरह जब हम डॉट डाल देते हैं, ये क्या होती है, कॉलन की। उसके बाद हम रेशो इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह भी हम बट्टे की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, ए बट्टा बी, ये भी किस में आ जाएगा, रेशो में। तो कॉलन में हमने इनकी क्या करनी है, रेशो फाइंड आउट करनी है। अगर हमें इस बात की समझ नहीं आ रही तो हम लिख देंगे 50 ओवर 150, क्योंकि ये जो बट्टा है ये रेशो को शो कर रहा है। अब 1 0 से 0 का आंसर, 15 1 50, 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1/3, 1 रेशो 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो किसकी, 50 एंड 150 की। तो हम दो वैल्यूज, दो नंबर के दरमियान उनका कोई रिलेशनशिप जब फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, रिलेशनशिप। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं प्रोपोर्शनल। टू रेशोज आर एक्सप्रेस्ड बाय साइन ऑफ इक्वलिटी। जब हम दो रेशोज को, टू रेशोज, जब दो रेशोज को किससे शो करते हैं, एक्सप्रेस बाय साइन ऑफ इक्वलिटी, जब बराबर की अलामत से शो करते हैं, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल आ जाता है। व्हेन टू वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड बाय इक्वलिटी, दीज आर नोन एज, हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शनल। फर्ज करें हमारे पास एक ये वैल्यू है 1 ए रेशो डी, ये हमारे पास एक वैल्यू है, सी रेशो डी, ये हमारे पास नंबर 2 वैल्यू है। तो इन दोनों
वैल्यूज़ को, दोनों रेशियोज़ को जब हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगा A/B प्रोपोर्शनल C/D। हम 4 डॉट से भी शो कर सकते हैं या हम इक्वलिटी से भी, क्या बराबर की अलामत से भी प्रोपोर्शनल को शो कर सकते हैं। तो हमने दो रेशियोज़ का जो आपस में रिलेशन है उसको इक्वल की अलामत से क्या करना है, शो करना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा। हमारे पास बुक के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है जब हमने 20 लोगों को मलेरिया से कटवाया, मलेरिया यानी मच्छर से कटवाया 20 नॉर्मल लोगों को, तो उसमें से 14 को क्या हो गया, मलेरिया। ये हमारे पास नंबर 1 वैल्यू है। 20 लोगों में से कितनों को मलेरिया हो गया, 14 को। ये हमारे पास नंबर 1 आ गया। देन वो कहता है हमारे पास प्रोपोर्शनल की अलामत है, अब हम 100 में से कितने लोगों को, 100 को अगर कटवाएं तो उसमें से कितने लोगों को क्या होगा, मलेरिया। ये हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। 20 लोगों को कटवाया, 20 को, तो 14 को क्या हो गया, मलेरिया। अब वो कहता है हमारे पास पेशेंट कितने हैं, 100। पेशेंट कितने हैं, 100। तो अब 100 लोगों में से कितने लोगों को क्या होगा, मलेरिया। तो हमारे पास एक वैल्यू ये 14/20। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल x/100, या हम इस तरह लिख सकते हैं 14/20 इज इक्वल टू x/100। ये भी हमारे पास ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, दरमियान वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आउटसाइड वाले को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जब 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 20x इज इक्वल टू 100 को 14 से 1400। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की। तो हम 20 को डिवाइड कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 0 से ये 0 कैंसिल, 2 7 14, 0 की वैसे 0 आ जाएगी, तो 70। हमारे पास 100 में से 70 लोगों को क्या हो जाएगा, मलेरिया। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं 14/20 इज इक्वल टू x/, 17/100। अब 20 में से कितने लोगों को मलेरिया हुआ था, 14 को, और 100 में से कितने लोगों को मलेरिया होगा, 70 लोगों को। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल है। कि हमने क्या करना है कि रेशो और प्रोपोर्शनल को कैसे फाइंड आउट करना है या डिस्कस करना है। तो रेशो में हम दो नंबर का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, जबकि प्रोपोर्शनल के अंदर हम दो रेशोज वाली वैल्यूज का क्या करते हैं, आपस में रिलेशन देखते हैं, उसमें बराबर की अलामत डाल के। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास था डेटा एनालिसिस। आज हमारा चैप्टर एंड हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू होल्ड द चैप्टर, आस्क इन कमेंट सेक्शन फ्रीली। अल्लाह हाफिज़।